खबर मारवाड़ युवा महोत्सव को लेकर जिला कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की गई। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने बैठक की अध्यक्षता को महोत्सव को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया और बताया कि 28 व 29 मई को यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस महोत्सव में भाग लेने वाले युवाओं को आगे भारत भ्रमण का मौका दिया जाएगा। एक जन मांगता है बात नहीं करती रजिस्ट्रेशन का काम है जिसमें हर कैंप में किसी ना किसी एक इवेंट मतलब इवेंट का मतलब है कोई सिंगिंग हो गया, तबला वादन हो गया, इस तरह से तो ये तबला वादन एक इवेंट ऐसे 49 इवेंट तो हम 10 से 12 कैंप्स लगाएंगे जिसमें 2 दिन में अपन कोशिश करेंगे कि एक कैंप में 4 इवेंट कराएं। तो 29 तारीख को मॉर्निंग में एक इवेंट, इवनिंग में एक इवेंट, 30 तारीख को मॉर्निंग में एक इवेंट, इवनिंग में एक इवेंट। कई इवेंट ऐसे हैं जिसमें एनरोलमेंट रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है और कई इवेंट ऐसे हैं जिसमें रिलेटिवली एनरोलमेंट बहुत कम है। तो उस हिसाब से अपना जो शेड्यूल है वो आगे नीचे चलेगा, वो शेड्यूल हम फाइनल करके आपको दे देंगे। आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के युवा सिपेसवारों में शुमार अशोक चांदना पहुंचे, जहां मेगा ट्रेड फेयर में भाग लेने के बाद सर्किट हाउस में उन्होंने युवाओं से चर्चा की। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते फिरते सत्ता में आएगी। महंगाई राहत कैंप, चिरंजीवी योजना कैसे कामों के चलते सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की एंटी इकम्बेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने 4.5 सालों तक जनता की खूब सेवा की है। सरकार ने जनता को महंगाई से राहत दी है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में खास होता है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उस पर कठोर कार्रवाई की गई है। कई आईएएस और आईपीएस और को भी नहीं बख्ता गया है। भाजपा महल आरोप लगा रही है, जबकि उसकी इजाजत कहीं लोकगीत रहे हैं। भाजपा में पहले से ज्यादा अब तो पूरे हो चुके हैं। प्रति जनता पार्टी की राजस्थान में स्थिति ठीक नहीं है और इसी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। सचिन पायलट की नाराजगी पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अलकमान ने किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करने के लिए कहा है। तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके ऊपर टिप्पणी की जाए। तो दिल्ली में पहलवान विरोध कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बार है कि वो खिलाड़ी जो देश का गौरव बढ़ाते हैं, जो देश के लिए दिन रात मेहनत पसीना करके दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भारत के झंडे को लहराते हैं, उन खिलाड़ियों को अगर सड़क पर बैठना पड़े और 1-2 घंटे नहीं 20-25 दिन तक अगर वो खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल, ओलंपिक मेडल, एशियन गेम्स में मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल, वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल लेकर आ रहे हैं, अगर उनको 20 से 25 दिन सड़क पर बैठना पड़ा और उनकी वाजिब मांग भी अगर नहीं मान रही भारत सरकार, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा काला समय लोकतंत्र में नहीं आ सकता। देश के प्रधानमंत्री जी को जागने की जरूरत है, इन चीजों को देखने की जरूरत है। ये मुद्दे अगर ठीक नहीं होंगे तो युवाओं के हाथ, खिलाड़ियों के हाथ हताशा लगने वाली है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हो गया। देखिए, जिन कर्मचारी के पास में मिले उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो संभव कार्रवाई थी वो सरकार ने कर दी है और हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में 1700-1800 से भी ऊपर कर्मचारियों में जिसमें आईएएस आईपीएस तक शामिल है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है। क्या इससे पहले क्या राजस्थान पूर्णतया भ्रष्टाचार मुक्त था? ये कम से कम अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी ने दम दिखाया कि हजारों हजार की तादाद में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी। ये नॉन टॉलरेंस की नीति बताती है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो देखिए, उनको तो अभी उनका जांजम में जम नहीं पा रहा है, क्योंकि उस जाजम को कोई कहीं से खींच रहा है, कोई कहीं से खींच रहा है। पहले 5-6 टुकड़े थे, अब 1-2 और ऐड हो गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं। पुराने प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा कह दिया है कि मुझसे तो पोछा भी लगाएंगी पार्टी, तो उन्होंने संदेश दे दिया है कि मेरी क्या स्थिति पार्टी कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। आज वो, मुझे लगता है कि केवल चुनाव में जाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।
कोई मुद्दा उनके पास में नहीं है। अच्छा, पायलट जी ने भी अल्टीमेट दिया है। देखिए, इस मुद्दे के ऊपर पार्टी आला कमान और जनरल सेक्रेटरी रंधावा जी ने हर विधायक, हर मंत्री को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी बात हो रही है, जिस प्रकार की भी बात हो रही है, दिल्ली आला कमान और सीनियर लीडर्स जो हैं उनकी पूरी नज़र है और जो भी फैसला करना है उन्होंने करना है। तो सभी विधायक और मंत्री जो है टीका टिप्पणी करने से बचें। ये टीका टिप्पणी करना चुनावी साल में पार्टी के पक्ष में नहीं होगा, इसलिए मैं उसी अनुशासन को जो गाइड किया गया उसको बनाने के रखने। किन मुद्दों पर सरकार रिपीट कर रहे हैं? 4.5 साल बेमिसाल, चिरंजीवी, मुफ्त बिजली, राशन, ये जो किसानों को सर्दी में दिन में बिजली देने का प्रबंध पूरे राजस्थान में हुआ है, कोरोना काल का जो मैनेजमेंट हुआ है, देश में नहीं, हमारे भिलवाड़ा और एसएमएस मॉडल को देश में नहीं पूरी दुनिया में सराहा गया कि ऐसा मॉडल, तो वो हम उस समय देखते थे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के, गुजरात के लोग वहां के बड़े अस्पतालों की जगह राजस्थान के जिले के अस्पताल में भर्ती होना पसंद करते थे कि राजस्थान में जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो जो 4.5 साल गरीब को, इस राजस्थान के हर व्यक्ति को गणेश मानकर उनकी सेवा राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं लाई हैं। मैं तो समझता हूं कि ऐसी मांग भी, चिरंजीवी जैसी योजना की मांग कभी किसी ने करी नहीं और इतनी बड़ी योजना खड़ी कर दी, तो उनका ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक है। महंगा राहत कैंप, 500 रुपए में सिलेंडर मिल सकता है। आम परिवारों ने ये कभी सोचा नहीं था। एनएफएसए के 70 लाख परिवारों से ऊपर 500 रुपए में सिलेंडर महीने का एक मिलेगा। मुझे लगता है कि आम लोगों का ये। जोधपुर की ओसिया थाना क्षेत्र में स्थित चिराई गांव में व्यापारी की हत्या के बाद लोगों में गजब का आक्रोश है। पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने गांव में धरना दे दिया और इस मामले को लेकर आक्रोश जता रहे हैं। इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 4 नकाबपोश बदमाश हाथों के सरिये लिए भागते व मृतक पर हमला करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस प्रकार बेखौफ बदमाश सरियों से ताबड़तोड़ वार कर व्यापारी को घायल कर भाग रहे हैं। वहीं व्यापारी मौके पर ढेर हो जाता दिखाई दे रहा है। दिनांक 22 मई को वक्त करीब 4 बजे सुरेश बिश्नोई निवासी एकलखोरी वह उसका एक अन्य साथी बाइक पर चिराई से एकलखोरी गांव जा रहे थे। इसी दरमियान एकलखोरी रोड पर स्थित पत्थर काटने के कट्टर पर उसके मालिक प्रेमाराम व प्रेम सिंह बैठे हुए थे, तो बाइक पर जाते हुए सुरेश बिश्नोई व उसके साथी ने इन दोनों को गाली निकाली। तब यह दोनों उनके पीछे गए। वह गाली निकालने के कारण पूछा, तब सामान्य धक्का मुक्की हुई। थोड़ी देर बाद में प्रेम सिंह के पिताजी व सुरेश बिश्नोई के पिताजी चेराई आ गए तथा आपस में राजीनामा कर लिया। आज सुरेश बिश्नोई व उसके अन्य 3 साथी पत्थर काटने की मशीन पर आए तथा उनके हाथों में लोहे के सरिये थे। वहां पर श्याम पालीवाल, प्रेम सिंह, शिवपाल सिंह बैठे थे। मुलजिम आते ही वार करना शुरू कर दिया। प्रेम सिंह और शिवपाल सिंह भाग गए तथा श्याम सिंह पीछे रह गया, जिस पर वार किया, जिससे मौके पर ही श्याम पालीवाल की मौत हो गई। श्याम पालीवाल की बॉडी को ओसिया मर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस थाना ओसिया में चिराई कस्बे में पत्थर कटर आरा के पास से कल दिनांक 24 मई 2023 को शाम के समय श्याम पालीवाल पुत्र गणेशा राम पालीवाल निवासी चिराई की हत्या कर दी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए विभिन्न टीमों का गठन कर मुलजिमानों को दस्तयाब करने के निर्देश दिए, जिस पर टीमों द्वारा मुलजिमानों अनिल पुत्र राम प्रकाश उम्र 19 वर्ष जाट निवासी खारिया ढेरेश्वरी थाना बैरुंदा जोधपुर, मदन पुत्र रेखाराम बिश्नोई उम्र 20 वर्ष निवासी चिरढानी थाना पिपाड़ शहर, मोहित पुत्र पूर्ण खटीक उम्र 20 वर्ष निवासी रमजान का हट्टा बनाड़ जोधपुर शहर को दस्तयाब किया गया। एक नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लिया गया। दस्तयाबी के दौरान मदन पुत्र रेखाराम बिश्नोई उम्र 20 वर्ष निवासी चिरढानी थाना पिपाड़ शहर जो दौड़ते भागते वक्त पैर में फ्रैक्चर हो गया। इन मुसलमानों को दस्तयाब करते समय डीएसटी पुलिस टीम ने 4 राउंड फायर किए। इनकी आपस में कोई कहा सुनी हुई थी, बहस हुआ था और उसी के रिएक्शन में ये जो सुरेश नाम का अपराधी है वो अपने और भी मित्रों को लेकर, अपने और साथियों को लेकर कल जो इनका कटर है वहाँ पे पहुँचे और फिर
हमला किया जिस दौरान हत्या हुई। अभी यही है, बाकी इनसे गहन पूछताछ में जो कारण है वो और क्लियर होगा। सर हत्या मतलब गोली लगने से या फिर कोई हथियार से हुई है? प्रथम दृष्टया जो इंजरीज है उसको देखने से कोई धारदार हथियार से लग रहा है। बाकी ये अनुसंधान में और स्पष्ट होगा और जब परिजन इनका पोस्टमार्टम कराएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया इंजरी को देखकर कोई धारदार हथियार लग रहा है। सर परिजन भी धरना स्थल पे जो घटना स्थल है वहाँ पे अड़े हुए हैं, उनकी कोई मांग है कि अभी सामने आएगी? उनसे मेरी यही अपील है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करें, पोस्टमार्टम कराएं ताकि जो एविडेंस है हत्या। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल चिराई क्षेत्र में श्याम लाल पालीवाल की जो हत्या हुई थी, उस संदर्भ में 10 टीमें लगातार जो है भारी बरसात में कल अपराधियों का सर्च कर रही थी और इस दौरान पुलिस को इनको एकलखोरी क्षेत्र में सूचना मिली, तो इसमें पुलिस ने इनका पीछा किया, इन्हें वार्निंग दिया, लेकिन उसके बाद भी जब ये नहीं रुके पुलिस को 4 राउंड फायर करना पड़ा। इस दौरान इनमें से एक जो अपराधी है मदन, जो कि चिरढानी पिपाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके गिरने पड़ने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उसका अभी इलाज ओसिया अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा 2 और व्यक्ति जिन्हें अरेस्ट अभी मतलब डिटेन किया गया है वो हैं अनिल जाट जो कि बोरुंदा का रहने वाला है और एक मोहित खटीक है जो कि रमजान का हत्था बनाड़ क्षेत्र का रहने वाला है और इसके अलावा एक नाबालिग को भी अभी निरुद्ध किया गया है और इनसे पूरे घटना के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। जी सर हत्या का वो कारण क्या हो सकता है? अभी जो प्राथमिक FDDI जोधपुर में 24 मई को बैचलर इन डिजाइन के फैशन डिजाइन प्रोग्राम 2019 बैच का ग्रेजुएशन शो प्रदर्शित किया गया, जिसमें तकरीबन 7 टीम्स में इन्फर्नो थीम पर अपना अपना डिजाइन कलेक्शन शो किया। यह कलेक्शन स्टूडेंट्स के आखिरी साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया जाता है, जिसे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। शो की ऑर्गेनाइजर फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की फैकल्टी श्रीमती वर्षा मोनिका सैमुअल थी, जिसके सुपरविजन में यह कलेक्शन तैयार किया गया है। इसी दौरान जूरी भी आयोजित की गई, जिसकी जज राजस्थान की जयपुर की जानी मानी सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट एंड मेकओवर आर्टिस्ट साक्षी भोगल थी। उन्होंने कई सेलिब्रिटीज को असिस्ट किया है एवं खुद भी एक बेहतरीन अदाकारा है। इस ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के साथ इस बैच का कोर्स कंप्लीट होता है, जिसके बाद ये फैशन इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखते हैं। कॉलेज के अंदर ये हो रहा है पूरा इवेंट, तो अभी एज अ जज मैं जज कर रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को।
बेसिकली यहाँ पे जो थीम इन्होंने रखी है वो है इन्फर्नो। और ये बेसिकली डिस्क्राइब करती है कि जो लोग जो पाप करते हैं, सिंस करते हैं, जो 7 सिंस जो डिस्क्राइब करे हैं, तो उसी के बारे में लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके अपने थीम को उन्होंने डिज़ाइन करा है। तो हम लोग इसमें यही देख रहे हैं कि बच्चे कितने क्रिएटिव हैं, वो कहाँ तक सोच सकते हैं, उसको किस तरह से वो इम्प्लाई करते हैं कि उसको नॉर्मल पब्लिक जो लोग हैं वो उसको वेयर कर सके उस आउटफिट को। तो उसी क्रिएटिविटी लेवल को हम लोग जज कर रहे हैं। बहुत सारे डिज़ाइनर्स घूम रहे हैं, लेकिन वहीं पे हम बात करें कि ये बाकी सबसे क्या हट के काम कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम लोग जज करने यहाँ पे आए हैं। और अभी तक जो रहा है सफ़र, जिस तरह से देख रहे हैं, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत इन्होंने दिमाग लगाया है और बहुत क्रिएटिव। हम उनकी क्रिएटिविटी को देख के, इस चीज़ को देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप को मैं इतना ऑनर मानती हूँ कि मैं उनको जज कर रही हूँ, उनकी कैपेबिलिटी को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनके लेवल को। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड। आपका इंट्रोडक्शन। I'm Sakshi Bhogal. I'm a celebrity makeup artist. I'm also a skin specialist. I have a salons and I'm an actress. I've worked with so many TV serials and worked with so many celebrities, actors and all. And ये FTDI के 19 बैच के फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, जिसकी जूरी अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है और अब फैशन शो उनका होगा उसी कलेक्शन का। और जैसे आप देख रहे हैं पीछे, इस साल की हमारी जो थीम है वो है इन्फर्नो। इन्फर्नो बेसिकली एक फ्रेंच लिटरेचर से एसोसिएटेड एक कॉन्सेप्ट है। उसमें जैसे हम इंसान पाप करते हैं, पाप करने के बाद रियलाइजेशन होता है कि हमने ये पाप किया और फिर उसके बाद हम उसको छोड़ के ईश्वर की तरफ आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ने इन पाप और ईश्वर की तरफ बढ़ने वाली हमारी जो प्रोसेस होती है उसको अपने इस डिज़ाइन कलेक्शन में शो किया है, जो हमारे 7 डेडली सिन का कॉन्सेप्ट होता है और उनके रिजेक्शन का जो कितने स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं और जो विजेता होंगे उनको किस तरह से? कलेक्टिव 42 स्टूडेंट्स हैं पूरे के पूरे, और उनमें से ग्रुप वाइज वो होगा तो 6 हमारे विनर्स होंगे। आपका परिचय? मैं वर्षा मोनिका सैमुअल, मैं इनकी फैकल्टी हूँ फैशन डिज़ाइन। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही महंगाई राहत कैंप का आयोजन राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में हाई कोर्ट के
हेरिटेज भवन में आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय महंगाई राहत शिविर में अधिवक्ता राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं में अपना पंजीयन करवाएंगे। जी सर। राजस्थान सरकार के द्वारा अभी महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर। उसको लेकर के हमने भी कलेक्टर साहब को इसके लिए एप्लीकेशन दी थी कि हमारे एडवोकेट एसोसिएशन में भी कैंप लगाया जाए। तो उन्होंने ये महंगाई राहत कैंप 2 दिन के लिए 25 और 26 को रखा है और इसमें बिजली के जो 100 यूनिट तक फ्री किया है उसका, और चिरंजीवी योजना जो 25 लाख तक किया है उसका, और गैस जो उज्ज्वला योजना में लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उनको लाभ दिया जा रहा है, जिसके लिए हम पूरे एसोसिएशन लगी हुई है और पूरे कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी कलेक्टर साहब वगैरह एडीएम साहब उन्होंने ये कैंप खोला, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता जो करीब यहाँ 5-6 हज़ार अधिवक्ता रजिस्टर्ड है, मुंशी है, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो सभी लोग देख लें। आप बहुत भीड़ के साथ में इसके रात कैंप का फायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद। मैं गिरधर सिंह, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन रेलवे D6 परिसर में गुरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान स्वामी आर्यवेश ने कहा कि शहीदे आजम भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह संधू समारोह में युवाओं को प्रेरित करेंगे। वे आज की युवा पीढ़ी को बताएंगे कि भगत सिंह देश के युवाओं से क्या चाहते थे। वे हमारी पीढ़ी को सम्मेलन के माध्यम से विशेष संदेश देंगे। 26 से 28 मई तक होने वाले सम्मेलन के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। इसके अलावा राजस्थान के कई कैबिनेट राज्य मंत्री, विधायक व राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन वैभव गहलोत अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। सम्मेलन के संयोजक व युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वेश ने कहा कि सम्मेलन में झारखंड से आए हर आर्य पहुंचे हैं। जोधपुर कल 26 तारीख को प्रारंभ होगा। आज पत्रकारों से बात करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सम्मेलन में 3 दिन तक देश और विदेश के बहुत जानी मानी हस्तियां और बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व इसमें शामिल होंगे। सर्वप्रथम मैं इस बात की सूचना देना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, जिनको हमने इस पूरे समारोह का मुख्य अतिथि एक तरह से तय किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया, वो इस सम्मेलन में आएंगे। उनकी कैबिनेट के 2-3 वरिष्ठ मंत्री और कई विधायक साथी भी इनके साथ इसमें आएंगे। विभिन्न कॉरपोरेशंस के चेयरमैन इसमें आ रहे हैं और एक लंबी सूची है जो इस कार्यक्रम की शोभा बनाएंगे। इनके अतिरिक्त हमारे आर्य समाज के भी जो बड़े व्यक्तित्व हैं देश के अंदर, जो संगठन में महत्व रखते हैं, वे इसमें आ रहे हैं। सारे देश के गुरुकुलों का जो संगठन है श्रीमद दयानंद वैदिक गुरुकुल परिषद, जिसमें 200-250 गुरुकुल उसके सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष स्वामी प्रणवानंद जी इसमें आ रहे हैं। चांदपुर राजस्थान उत्तर प्रदेश के विधायक स्वामी ओमवेश इसमें आ रहे हैं। इसी प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के प्रतिनिधि और उनके भतीजे श्री किरणजीत सिंह विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं सहारनपुर से। ऐसे ही देश के विभिन्न भागों से आर्य समाज की जो स्टेट बॉडीज हैं उनके सभी ऑफिस बेयरर्स इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश से बाहर के जो लोग हैं, अन्य देशों के जो लोग हैं, वे भी इस कार्यक्रम में बहुत ही उत्साह से अपनी भूमिका निभाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के एमिरेट्स जो प्रधान हैं, अर्थात जो पूर्व प्रधान हैं, वो डॉक्टर विश्राम रामविलास और वर्तमान प्रधान डॉक्टर आरपी सानंद। इसी तरह से ईस्ट अफ्रीका आर्य प्रतिनिधि सभा के चेयरमैन मिस्टर स्वर्ण वर्मा, ऐसे हॉलैंड की आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री सुरेन महाबली, ऐसे अमेरिका के वर्तमान में मिजोरी स्टेट के वित्त मंत्री आदरणीय विवेक मलिक जी और डॉक्टर अमरजीत शास्त्री जो वहाँ पर स्कॉलर हैं अमेरिका में। ऐसे अनेक लोगों की सूचनाएं हमारे पास हैं जो इस सम्मेलन में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये सम्मेलन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाने जा रहा है और इस सम्मेलन से देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और विभिन्न अन्य ऐसी समस्याएं जो आज समाज जिनसे जूझ रहा है
उनके खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और उसके लिए पूरे देश में एक मूवमेंट आर्य समाज की तरफ से प्रारंभ किया